are going to start with chapter number 11, Brave Dogs. तो ब्रेव डॉग्स कैसे होते हैं ये एक स्टोरी रीड करते हैं. Dogs are known to be loyal and courageous creature. कुत्ते को एक महान और साहसी प्राणी के रूप में हम जानते हैं. They have been known to have rescued people trapped in snow, water and even fire. ये लोगों की मदद करते हैं उनको बर्फ से, पानी और अग्नि से बचाने में. History, mythology and real life instances have proven this fact. तो इतिहास में, पौराणिक कथाओं में और रियल लाइफ में उन्होंने ये सब प्रूफ किया है. Barry was a Saint Bernard dog that lived from 1800 to 1814 and risked his life to save the lives of numerous people who traveled in the Alps. यानी बैरी सेंट बर्नार्ड डॉग जो हैं वो रहते थे लगभग 1800 से 1814 के बीच में, जो अपनी लाइफ में रिस्क लेकर सभी लोगों की जान को सेव करते थे. A Saint Bernard dog sense of smell is so keen that it can smell people buried deep in the snow, very like other Saint Bernard dog was trained by the monks to rescue lost travels in the Alps. यानी सेंट बेनार्ड डॉग्स जो थे वो स्मेल कर लेते थे किसी की भी लोगों जो मुसीबत में लोग होते थे, चाहे बर्फ में फंसे हुए हो, तो उनकी स्मेल को सूंघ लेते थे और उनकी मदद करते थे. बैरी जो था वो सेंट बेनार्ड डॉग्स की तरह ही एकदम ट्रेंड था. वो क्या था, वो रास्ता ढूंढ लेता था जहाँ पर भी कोई भी मुसीबत में होता था, वो वहाँ पर उसका रास्ता ढूंढ लेता था. Barry was trained to bark aloud for assistance from the monks or the other travelers. On finding a man to be rescued, he would lie on top of a person and start licking his face to wake him up. तो जो बैरी जो था वो क्या था, वो कोई भी जो व्यक्ति था, कोई भी इंसान जो था, अगर वो किसी चीज़ में मुसीबत में होता था और उसको ढूंढ लेता था और उसके बाद उसे वहाँ से बचाकर उसके फेस को चाटने लगता था उसे जगाने के लिए. On hearing his loud continuous bark, the monks would rush with the stretcher and warm blankets to help the victim. उसके बाद वो जोर से चिल्लाता था और भौंकता था, जिससे कि लोग जो थे वहाँ आस-पास के जो लोग थे वो उनकी विक्टिम की मदद करने के लिए आ जाते थे गर्म ब्लैंकेट्स लेकर और उनकी हेल्प करते थे. Then they would take him to their monastery and give him hot tea, food and shelter till he recovered. उसके बाद वो लोग जो थे वो उनको अपने पास रखते थे और उनको उसको गर्म चाय देते थे, खाना देते थे और रहने के लिए जगह देते थे जब तक वो रिकवर नहीं हो जाते थे. Once Barry rescued a young boy who was found stranded on an icy ledge all covered with thick snow under an ongoing heavy snowfall. एक बार बैरी जो था उसने एक बच्चे को बचाया था जो कि भारी बर्फ में से कवर था. उसके ऊपर बहुत सारी स्नो जो थी, बर्फ की जो तह थी, वो उस पर ढका हुआ था. It was impossible for any man to climb that icy ledge, and the boy's ability to struggle on his own was almost nil. तो वहाँ पर किसी भी आदमी का पहुँचना इम्पॉसिबल था क्योंकि वहाँ पर इतनी बर्फ थी कि कोई भी नहीं पहुँच सकता था. और जो लड़का था उसने भी अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता जो थी वो स्ट्रगल करते करते वो धीरे धीरे अपनी सभी हिम्मत तोड़ चुका था और उसमें भी अब हिम्मत नहीं बची थी. Very fearlessly crawled inch to the boy. लेकिन बैरी जो था वो धीरे धीरे एक इंच चलता चला गया और उसने उस बॉय को ढूंढ लिया. As he had been
train, Barry started licking to the boy's face, but the snowfall was too heavy and the ledge too difficult to climb for any monk to reach the boy. तो उसके बाद जो बैरी जो था उसने उसे बच्चे को ढूंढ निकाला और उसके बाद उसका जो था फेस जो था वो चाटने लगा, तो कि हैवी स्नोफॉल से भरा हुआ था। और उसके बाद वहाँ पर किसी और स्ट्रेंजर का आना बहुत ही डिफ़िकल्ट था और उस बच्चे तक पहुँचना किसी का भी डिफ़िकल्ट था। हैंस दे कुड नॉट रीच द स्पॉट। उसके बाद उसको कोई स्पॉट दिखाई नहीं दे रहा था कि वहाँ पर वो किस तरह से उस बच्चे को बचाए, क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक बहुत सारी बर्फ़ थी और उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता था। The boy woke up due to very strong legs and he wrapped his arm around very strong neck. उसके बाद वो लड़का था वो धीरे धीरे, जैसे बैरी ने उसके फेस को चाटा तो धीरे धीरे उसे वो चाहे वो जागा, उसने अपने जो बड़े बाल जो थे बैरी की स्ट्रॉन्ग नेक से बांध दिए। Then Barry pulled him, caught his knee and bravely away from the net and slowly brought him to safety. इसके बाद बैरी जो था उस बच्चे को वहाँ से उस बर्फ में से खींचता हुआ ले गया और वहाँ तक खींचता ले गया जहाँ पर उसे कोई सेफ जगह नहीं दिखाई दी। Having rescued over 40 people in his lifetime, Barry was one of the bravest and strongest of rescuers and has been honored in various ways. तो उसके बाद वहाँ पर लगभग 40 पीपल्स थे जिन्होंने देखा कि बैरी जो था एक बहुत ही बहादुर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉग था जिससे उस बच्चे की जान बचाई थी। His body had been on display at the Natural History Museum in Bonn since 1815. इसकी जो बॉडी थी, बैरी का जो शव था, वो एक म्यूजियम में, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के तौर एक म्यूजियम में 1815 में एक डिस्प्ले के लिए रखा गया था। His body, which had begun to decay, was restored in 1923. तो 1923 में उसकी जो बॉडी जो थी उसको दोबारा उसको रिकवर किया गया और यानी वो काफ़ी बदल गई थी। Many hands at the Great St. Bernard Hospital. जो बैरी की जो पेंटिंग थी वो एक ग्रेट सेंट बेनार्ड हॉस्पिटल के सामने लटकाई गई। A monument in honor of Barry is located at the entrance to the Cambridge Chinese Pet Cemetery in Paris. और पेरिस में एक पालतू जानवरों का शमशान था जहाँ पर जिसकी प्रवेश द्वार पर बैरी की फोटो लगाई गई। In 1977, Walt Disney Productions made a telemovie entitled Barry of the Great St. Bernard. और उसके बाद 1977 में एक डिज्नी वर्ल्ड पर एक टेलीमूवी बनाई गई जो कि थी बैरी ऑफ द ग्रेट सेंट बेनार्ड। तो इसके ऊपर एक मूवी बनाई गई। संगीता and her family had always lived along the coast just north of the Pondicherry, a former French colony. संगीता और उसकी फैमिली जो थी वो हमेशा एक नॉर्थ में पौंडीचेरी में रहती थी, एक फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी में। संगीता ब्रदर इन लॉ and given her the puppy following the birth of her second son. तो संगीता के वो ब्रदर इन लॉ थे, उन्होंने उनको एक पपी दिया जो उनके सेकेंड सन के बाद उसका जन्म हुआ था। When the brother in law died in an accident, उसके बाद जब उनके ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई, वो एक्सीडेंट में डेथ हो गई वो, they changed the dog's name to his सेल्वा कुमार। उसके बाद उन्होंने अपने डॉग का नेम चेंज करके उनके नाम पे रख दिया
Selva Kumar. Selva Kumar looked pretty much like every other dog in the village. Selva Kumar जो था वो बहुत ही सुंदर था, बाकी उनके गांव में जितने भी और डॉग थे उन सब में बहुत ही सुंदर था. He hardly ever barked and he let the three boys of the family climb all over him and pull his tail without protest. उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा भौंकता था, वो कभी कभी चुप रहता था एंड जो फैमिली में तीनों लड़के जो थे वो उसके ऊपर चढ़ते थे और उसकी टेल के साथ वो खेलते थे. वो एट नाइट he joined the rest of the family and slept among them no matter how many times they threw him out. उसके बाद जब रात हुई तो वो सब उनकी जो पूरी फैमिली थी वो रेस्ट के लिए गई और वो सोने लग गए. He usually escorted Dinakaran, Sangeeta's eldest son, to and from school, spending the rest of the day playing with the other two boys are looking for food. इसके बाद यूजली दिनाकरण जो था, संगीता का जो बड़ा बेटा था, वो क्या था, स्कूल से आया और अपना रेस्ट का टाइम दिन में जो रेस्ट करने का टाइम था वो स्पेंड कर रहा था अपने दोनों भाइयों के साथ खेल के और फूड के लिए कर रहा था. द मॉर्निंग ऑफ December 26, 2004 began like most others with a clear sunny sky and a cool breeze. तो एक दिन दिसंबर की मॉर्निंग में 26 2004 की बात है, बिगेन लाइक मोस्ट अदर्स. तो उस समय क्या था, क्लियर सनी स्काई था, एकदम क्लियर सनी स्काई था और एक कूल ब्रीज यानी तूफानी हवा थी. संगीता's husband R. Ramakrishnan had just returned from his early morning fishing with a boat full of fish. तो संगीता के जो हस्बैंड थे आर रामाकृष्णन, वो वापस आए थे उस दिन जल्दी मॉर्निंग में अपने बोट में बहुत सारी फिश को लेकर. फ्रॉम देयर होम द व्यू ऑफ द ओशन वाज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय ए 2-story कम्युनिटी सेंटर. सो व्हेन दे हर्ड ए स्ट्रेंज नॉइज कमिंग फ्रॉम द सी, संगीता's husband went to investigate. तो एकदम अचानक क्या था कि उन्हें एक अजीब से ही आवाज़ सुनाई दी समुद्र से, एक अजीब ही आवाज़ सुनाई दी उन्हें. तो संगीता के जो हस्बैंड थे वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए, वहाँ पर देखने के लिए गए कि ये बात किस तरह की ऐसी कहाँ से आ रही है. When Ramakrishnan saw the hut indomitable waves, he ran to the rough of the center and shouted down to the Sangeeta of flee. इसके बाद रामाकृष्णन ने देखा कि ये बहुत ही तेज लहरों का तूफान आ रहा है और वो एकदम से चिल्लाए संगीता के लिए. नाउ संगीता हैड टू मेक ए चॉइस. अब संगीता के पास एक ही चॉइस थी. शी कुड आइदर हेल्प द ओल्डर बॉय और हर यंगर वंस. She chose to carry the two younger ones because she thought Dinakaran would manage to run on his own. उसके बाद उसके पास कोई चॉइस नहीं थी और वो अपने दो बेटों को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगी. उसने चूज़ किया अपने दो बेटों को क्योंकि वो जानती थी कि उसका जो बड़ा बेटा दिनाकरन जो है वो अपने आप से भी मैनेज कर सकता है. तो वो अपने हस्बैंड के साथ अपने दो बेटों को उसने चूज़ करा, वो वहाँ से चली गई. Once she had crossed the main road to safety, she collapsed into tears, screaming over the nose of her eldest son as she had heard that their house had collapsed. उसके बाद जैसे ही उसने वो मेन रोड क्रॉस किया और वो सेफ्टी वाली जगह पर पहुंची तो उसकी आंखों में बहुत आंसू थे, दुख भरे, और वो बहुत ही दुख मना रही थी कि उसने अपने जो बड़े बेटे हैं उसको खो दिया और उसने उसको वहीं पर उसी घर में छोड़ दिया उसको उन हालातों से लड़ने के लिए. Since Dinakaran did not follow his mother in a state of confusion and fear, he headed for the safest place he knew, the small family hut
just 40 meters on the sea shore. उसके बाद दिनाकरन जो था उसने अपनी मदर को फॉलो नहीं किया। वो जो था उस तूफानी उससे वो बहुत ही डर गया था और वो एक सेफेस्ट प्लेस पे जाना चाहता था जो कि उसकी स्मॉल फैमिली से जस्ट 40 मीटर दूर था समुद्र से। वाटर बिगेन टू राइज शार्पली एंड क्विकली, तो वो पानी जो था वो धीरे धीरे बहुत ही तेज वेव्स में और बहुत ही जल्दी जल्दी आने लगा। पीपल रश्ड अप द हिल बाय द scruffy dog named Selma Kumar dug into the hut near the coast hoping to help Dinakaran. इसके बाद जो लोग थे वो ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गए और उसके बाद जो लोग जो था सेल्वा कुमार वो उस हट में गया जहाँ पर दिनाकरन था और दिनाकरन की हेल्प करने के लिए वो उस हट में गया जहाँ पर खूब पानी भरा हुआ था, पानी की लहरें आ रही थी, तो लोग वहाँ से चले गए थे। लेकिन जो वो डॉग था सेल्वा कुमार वो उसने क्या किया, वो उस झोपड़ी में गया जिसमें दिनाकरन था। दिनाकरन वॉज कम्प्लीटली stupefied and it was his dog Selva Kumar who fought him by the collar of his shirt and then dragged him out. के बाद उसने क्या किया, दिनाकरन कम्प्लीटली जो था दिनाकरन जो था वो कम्प्लीटली उसमें उसने अपने ओर खो दिए थे। इसके बाद डॉग ने क्या किया, सेल्वा कुमार डॉग ने क्या किया, उसके कॉलर उसके शर्ट के कॉलर को पकड़ा और उसको खींचता हुआ बाहर ले आया। Nipping, the faithful and courageous creature did everything in his power to drag the boy up to him. इसके बाद ये इतना फेथफुल और साहसी प्राणी जो था उसमें इतनी पावर थी उस डॉग में कि उसने उस लड़के को खींच कर पहाड़ी तक पहुंचा दिया। इट वॉज अ miraculous escape for Dinakaran, but had it not been for their dog, the family would have certainly lost their son to the dreadful waves of the tsunami. Sangeeta believed that some special spirit, perhaps her brother-in-law, resided in the dog. इसके बाद जब संगीता की जो मदर जो थी उन्होंने देखा दिनाकरन को उस डॉग के साथ, वो बहुत ही खुश हो गई और उसे लगा कि इनका जो बेटा है वो उन वेव्स में चला जाएगा, बह जाएगा। लेकिन जो डॉग था उसने उसके बेटे की जान बचा ली। संगीता जो थी वो उस पर इतना विश्वास करती थी कि वो अपने उस बॉक्स के अंदर अपने ब्रदर इन लॉ की छवि को देखती थी। उसे लगता था कि उस बॉक्स के अंदर उसके ब्रदर इन लॉ की आत्मा है। तो वो उस ये जो डॉग जो हैं, मेरे डॉग जो हैं, ये बहुत ही स्ट्रेंज होते हैं। ये इंसान की हर तरह से मदद करते हैं, चाहे पानी में हो, चाहे आग में हो, चाहे वर्क में हो, सब तरह से ये इंसान की मदद करते हैं। So this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class.